राम राम दोस्तों। जो झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं यानी कि हेमंत सोरेन जिनका नाम है, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय झारखंड के और जेएमएम पार्टी के हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं। क्यों गिरफ्तार हो गए हैं? क्योंकि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो दस्तावेज था उसका हेरफेर किया था। यानी कि जमीन की खरीद बिक्री के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि वो जो जमीन की खरीद बिक्री हुई थी उसके कुछ कागज थे, उसका हेरफेर हुआ था। इस विषय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 2023 से 24 के बीच में 10 समन भेजे गए थे। इसके बाद उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि अब जो झारखंड राज्य है वहां पे कोई नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि ये तो गिरफ्तार हो गए हैं हेमंत सोरेन, इसलिए वहां पर कोई नया मुख्यमंत्री बन सकता है। और ऐसी न्यूज आ रही थी कि जो हेमंत सोरेन है वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि अब उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इसके बाद फिर ये भी खबर आ रही है कि जो चंपई सोरेन है, जो कि 1991 से लगातार विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये हेमंत सोरेन है ये पहली बार अपने फैमिली में गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि इनके जो परिवार में इनके जो पिता थे वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो भी मुख्यमंत्री रहते समय गिरफ्तार हो गए थे और ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब तक अगर आप देखें तो जो झारखंड राज्य है वो सन 2000 में बना था और इसके बाद से लगातार वहां पर 5वीं बार मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है। यानी कि 2000 से 2005 तक, 2005 से 2009 तक, 2009 से 14 तक, 14 से 19 तक और 19 से 24 तक ये 5वां कार्यकाल मुख्यमंत्री का वहां पर चल रहा है। और ये 5वें मुख्यमंत्री वहां के थे जो हेमंत सोरेन थे। इनके पहले रघुवर दास मुख्यमंत्री थे जो कि बीजेपी के थे, और इनके जो पिता हैं वो भी यानी कि शिबू सोरेन जो हैं वो भी वहां के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम और बात करें कि अब चुनाव कब होगा, तो 2024 में वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। यानी कि झारखंड में 2024 में चुनाव भी होने वाला है और इसके पहले गिरफ्तार हो गए हैं। अब हम देखें कि जो ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनके पास कितने विधायक थे, भाजपा के पास कितने विधायक थे, हम इनके बारे में भी ये जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो बनने वाले नए मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि विकिपीडिया पे अवेलेबल है, कि जो सदस्यों की संख्या है झारखंड विधानसभा में वो 82 है, जिसमें से 81 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं, यानी कि 1 चुने जाते हैं। तो इस समय जो 2024 के पहले जो चुनाव हुआ था, यानी कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, वहां पर जो सरकार है यानी कि जो सरकार बनी हुई है उसके पास 48 सदस्यों का समर्थन है, जिसमें से जो जेएमएम पार्टी है यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी है उसके 29 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 हैं और भाकपा माले के 1 हैं और राजद के 1 विधायक हैं। इसके अलावा जो विपक्ष में है यानी कि भाजपा, उसके पास 26 विधायक हैं और जसू जो है उसके पास 3 विधायक हैं और राकापा जो है उसके पास 1 है और निर्दलीय 2 विधायक हैं। इसके अलावा एक जो खाली है वो सीट खाली है। तो इस प्रकार से वहां पर आपने देखा कि 82 सदस्यों की विधानसभा में 81 चुनाव से जीतते हैं और 1 जो है वो निर्वाचित होता है। अब हम बात करें कि वहाँ पे नए जो बनने वाले मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कि आखिर वो कौन है जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नाम है चंपई सोरेन, क्योंकि इन्हें ज़्यादा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये जो विधायक दल के मतलब चुन लिया गया जो विधायक दल होते हैं वो चुनते हैं कि हाँ किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो विधायक दलों के द्वारा ये चुने गए हैं और ये हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं और ये 1991 से लगातार विधायक हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो जिलिंग गौड़ा में हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मतलब न्यूज में छपा हुआ है कि केवल हाई स्कूल ये पास हैं और एक चंपई कृषक है, यानी कि चंपई कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ है और इनके 7 बच्चे हैं। और ये जो विधायक कहाँ के हैं, तो ये विधायक है सरायकेला विधानसभा से ये विधायक हैं और इसके अलावा ये जो है ये झारखंड टाइगर नाम से मशहूर है, यानी कि इन्हें झारखंड टाइगर भी कहा जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि हाँ ये अब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और ये जो है क्या नाम है चंपई जी, ये इस समय जो वर्तमान सरकार है इनके हेमंत सोरेन की, इसमें ये मंत्री के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में ये मंत्री भी हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, पूरा देखने में मजा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।